कि उन्हें कहां तक जाना होता है और कैसे जाना है। कैसे कबूतर अपनी कोई मंजिल या घर का पता खोज लेते थे। क्या कबूतरों को ईश्वर ने कोई खास गुण दिया है जिससे वो ऐसा कर पाते हैं। कबूतर के अलावा अन्य कोई पक्षी ऐसा क्यों नहीं कर पाते। और भारत में ऐसे कौन सी जगह है जहां आज भी कबूतर को मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कबूतरों के बारे में ये सभी बातें जानने के लिए बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करीब 3 से 4000 साल पहले से किया जा रहा है। करीब 2350 बीसी में अक्कड़ के किंग सैरगोन कबूतरों के जरिए संदेश भेजते थे। प्राचीन मिस्र में जब भी कोई वीआईपी मेहमान किसी राज्य में आते थे तो राजा तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूतरों को ही सौंपी जाती थी। चंगेज खान से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट तक न जाने कितने ही शासकों ने कबूतर को संदेश वाहक के तौर पर इस्तेमाल किया है। कबूतर आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। किसी को कबूतर पर शक भी नहीं होता था और उनके ही जरिए संदेशों का आदान प्रदान भी किया जाता रहा है। कबूतरों को एक समय पर फास्टेस्ट कुरियर सर्विस के तौर पर भी जाना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में भी कबूतरों का काफी इस्तेमाल किया गया था। मिलिट्री द्वारा कबूतरों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उनके पैरों में खुफिया संदेश बांध दिए जाते थे। सन 1918 में अमेरिका के करीब 500 सैनिक एक स्थान पर फंस गए थे। चारों तरफ से उन्हें दुश्मनों ने घेर लिया था। इसके बाद सैनिकों द्वारा कबूतर के पांव में SOS यानी कि इमरजेंसी का संदेश लिखकर मिलिट्री बेस तक भेजा गया, जिस कारण सभी सैनिकों की जान बच गई। दूसरे विश्व युद्ध में केवल ब्रिटेन द्वारा 2.5 लाख से अधिक कबूतरों का इस्तेमाल किया गया था। 20वीं सदी में सीक्रेट पिजन सर्विस जैसी कई सर्विसेज भी चालू कर दी गई थी। सन 1970 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की CIA द्वारा सोवियत संघ पर निगरानी रखने के लिए भी कबूतरों का ही इस्तेमाल किया गया था। कबूतर के पैरों में स्पाई कैमरा बांध दिया जाता और दुश्मन के इलाकों में उन्हें उड़ा दिया जाता था। कबूतर में बंधे कैमरे थोड़ी देर में इन इलाकों की रैंडम पिक्चर्स क्लिक करके CIA तक पहुंचा देते थे। इस मिशन का नाम ऑपरेशन टेकानी रखा गया था। एक कबूतर 140 पिक्चर्स भेजने में सक्षम था और जमीन के नजदीक उड़ने के कारण इनके द्वारा भेजी गई तस्वीर भी काफी साफ नजर आती थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई कबूतरों को उनकी शानदार सर्विस के लिए मेडल्स भी दिए गए थे। कबूतर को मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल करने के कई कारण भी थे। पहला तो इन पर किसी को भी शक नहीं होता था। दूसरा ये कि कबूतर काफी भरोसेमंद भी माने जाते थे। यदि घुड़सवार के जरिए कोई संदेश भेजा जाता था तो उसमें हमेशा ही संदेह की गुंजाइश बनी रहती थी। वो दुश्मन की सेना से न मिल जाए, बीच रास्ते से ही वापस न आ जाए, उसका किसी दुश्मनी सेना से आमना सामना न हो जाए। लेकिन कबूतरों के साथ ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती थी। यूं तो दुनिया में 300 से अधिक कबूतरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन संदेश वाहक कबूतरों के तौर पर होमिंग पिजन्स या फिर रॉक पिजन्स का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन कबूतरों में रास्ता पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन ये रास्ता कैसे पहचान लेते हैं, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। दुनिया भर के कई वैज्ञानिक और रिसर्चर्स कई दशकों से शोध कर रहे हैं कि आखिर कबूतर कैसे अपना रास्ता पहचान लेते हैं। 2000 किलोमीटर दूरी से भी कबूतर अपने घर तक वापस पहुंच जाते हैं। सबसे पहली स्टडी में ये बात सामने आई थी कि सोलर कंपास के जरिए कबूतर अपना रास्ता पहचान लेते हैं, यानी कि सूर्य को एक कंपास के तौर पर कबूतर इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये थ्योरी बाद में गलत साबित हो गई थी। बाद में पाया गया कि कबूतर अपनी इंटरनल क्लॉक्स के जरिए रास्ता पहचान लेते हैं। लेकिन आखिर उनके अंदर ऐसा क्या होता है जो वो रास्ता पहचान लेते हैं। कबूतर कई तरीकों से रास्ता पहचान सकते हैं। कबूतर की आंखें बहुत तेज होती हैं। 25 से 30 मील की दूरी तक की चीजें कबूतर देख सकते हैं। यहाँ तक कि कबूतर अल्ट्रावायलेट रेस देखने में भी सक्षम होते हैं, जो इंसान नहीं देख पाते। कबूतर की आंखों में क्रिप्टोक्रोम नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी मदद से वे दूर की चीजों को भी आराम से देख सकते हैं। कबूतर बहुत कम तीव्रता वाली आवाजें भी सुन सकते हैं। कई एक्सपेरिमेंट्स भी इनको लेकर किए जा चुके हैं। कबूतर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, स्टॉर्म्स, लाइटनिंग और टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की आवाज भी पहचान लेते हैं। यहाँ तक कि इंफ्रासाउंड सिग्नल्स को भी कबूतर कैच कर लेते हैं। 0.5 हर्ट्ज की आवाज भी कबूतर सुन सकते हैं। वहीं इंसान 20 हर्ट्ज से कम की आवाज नहीं सुन सकते हैं। कबूतर की सूंघने की क्षमता भी रास्ता ढूंढने में मदद करती है। उनके अंदर क्यूटिकुलोसम नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जिससे वे कई चीजों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे अधिक जिस थ्योरी पर विश्वास
किया जाता है वो है मैग्नेटोसेप्शन। वैज्ञानिकों का कहना है कि कबूतर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए अपना रास्ता खोज लेते हैं। उन्हें कुछ दिन के लिए एक स्थान पर रखा जाता है, थोड़ी देर के लिए उड़ाया जाता है। ऐसे में कबूतर उस स्थान को अपना घर बना लेते हैं और उन्हें पता होता है कि ये पृथ्वी के कौन से मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया में उड़ान भर रहे हैं। पृथ्वी की रोटेशन और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कबूतरों को जानकारी होती है। कबूतर को चाहे कितनी ही दूर से उड़ा दिया जाए, वो मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए अपने घर तक पहुंच ही जाते हैं। पुराने जमाने में राजा एक दूसरे से अपने कबूतर एक्सचेंज कर लिया करते थे और जब भी उन्हें संदेश भेजना होता था तो कबूतर के पैर में संदेश बांधकर उन्हें उड़ा दिया करते थे, जिससे वो कबूतर वापस अपने पहले वाले घर में पहुंच जाते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कबूतर संदेश लेकर जाता था वो सेंडर का नहीं बल्कि रिसीवर का होता था। साइंटिस्ट ने ये भी पाया कि कबूतर के कान के पास और चोंच के पास कुछ आयरन कंपाउंड्स होते हैं और इन लोहे के पदार्थ से ही वो मैग्नेटिक फील्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक शोध लगातार जारी है। भारत में उड़ीसा की पुलिस सन 1946 से लेकर आज तक कबूतरों को पाल रही है। जरूरत पड़ने पर संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है। चक्रवात या तूफान आने पर कई बार इंटरनेट सेवाएं और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ठप पड़ जाता है। ऐसे समय में यदि संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों की मदद ली जाती है। कबूतर एक ऐसा जीव है जो खुद को शीशे में पहचान भी सकता है। एक कबूतर एक बार में 2 अंडे देता है और साल में करीब 6 से 8 बार कबूतर ऐसा करते हैं। दुनिया में करीब 40 करोड़ से अधिक कबूतर मौजूद हैं। कुछ प्रजाति के कबूतर काफी तेजी से प्रजनन करते हैं। कबूतर 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और यदि कबूतरों की देखरेख ठीक से की जाए तो ये 15 से 20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसमें नर और मादा दोनों ही अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं और इस दूध को क्रॉप मिल्क कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज लोग कबूतरों से दूरी बनाने में ही भलाई समझते हैं। बर्लिन सहित दुनिया के कई